हेलो दोस्तों, तो आप सभी को मैं फिर से अपने एक न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, अभी जो आप सभी लोग देख पा रहे होइएगा कि अभी 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली जो है वो वीडियोस नहीं आ पा रही थी। रीज़न था कि तबीयत कुछ प्रॉब्लम थी, तबीयत में तो फीवर वगैरह का चल रहा था, तो इसी कारण से मैं प्रॉपर वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, जिसके कारण से मुझे एम्स वगैरह जाना पड़ा था। तो एम्स गए थे, तो वहाँ का भी वीडियोज आप लोग को छोटा छोटा क्लिप में आप लोग को देखने को मिल गया होगा कि अगर आप एम्स जाते हैं तो कैसे नंबर लगा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, और बहुत ही एकदम आसानी के साथ, मतलब एकदम बहुत ही कम टाइम में। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और आप लोग देख सकते हैं, जो कि शायद सेकेंड नंबर पे ही होगा ये वीडियोस, तो आप लोग देख सकते हैं, जो कि पटना के अंदर का एम्स का मैं बताया हूँ, दिल्ली वाले नहीं, पटना। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि एक तो चल रहा है हमारे यहाँ मनीष कश्यप के ऊपर, जो कि आप देखोगे तो यूट्यूब तो छोड़ दीजिए, ट्विटर पे भी ट्रेंड्स कर रहे हैं, हेटर्स और लाइकर्स दोनों की ट्रेंड कर रहे हैं। दूसरी चल रही है शिक्षा के ऊपर, जो कि अभी फिलहाल में जो है वो आप सभी लोग को पता होगा कि शिक्षा का स्तर क्या हो चुका है। मतलब अभी जो शिक्षा की स्तर की मैं बात करूं तो मैं बता देता हूं कि अभी जो था 7वें चरण की बहाली, वो 2-3-4 साल से मतलब आने को थी। तो क्या हुआ कि इसी बीच जो थी अभी हाल ही में सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, तो सब कुछ हो गया था। उसके बाद क्या हुआ भैया कि अभी जो थे अपनी सरकार, जो बिहार गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2 लाख वैकेंसी की तो मतलब पुष्टि कर दी, उस पर कैबिनेट का मोहर भी लग गया। लेकिन एक चीज़ सामने आ गई निकल करके, वो क्या निकल के आई है कि अगर आप सीटेट पास है, बीटेट पास है, या फिर कुछ भी अब पास करके है और डायरेक्ट अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी अब डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, तो ये गलत है। अब आपको एक और एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जो कि सबसे ऊपर उठ करके होगी, और वो होगी बीपीएससी लेगी। जी हाँ, एक और एग्ज़ाम। अगर आप उसमें अगर सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, तभी आप टीचर की जॉब कर सकते हैं। तो ये एक नया ही कंट्रीब्यूशन निकल करके आ गया है बाहर में कि आपको अब ऐसे एग्ज़ाम देना होगा। तब अब अगर अभी आप सीटेट करके बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है, बीटेट करके बैठे हो कोई मतलब नहीं बनता है, एस्टेट करके बैठे हो कोई मतलब नहीं बनता है। अब उसके लिए अब आपको तैयारी करनी होगी, जो यहाँ की अभी नई पॉलिसी के अनुसार जो आई है, वो एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये जो हो रहा है वो सही है। तो भैया कहीं से भी ये सही नहीं है। अब इसलिए नहीं सही है, एक तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो थी उसको सुधारना, तो ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी कि इस टाइप से एग्ज़ाम ली जाएगी और इस टाइप से आप सभी लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। हालांकि बहुत जो है वो नियोजित टीचर जो है वो भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, उन पे भी ये जो है ये चीज़ जो नया लागू है उन पे भी लागू है, ये अच्छी बात है। और प्लस में अच्छी बात ये कि ये भी है जो कि लिखित नहीं है, मौखिक रूप से नीतीश कुमार जी बोले हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वो लिखित नहीं है, वो सिर्फ मौखिक है। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो टीचर्स के लिए भाई क्यों किसी से कम रहेगा टीचर्स, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी, इसके लिए कोई तैयार नहीं थे। मतलब कहने का मतलब है कि अभी आप कह रहे हैं जो अभ्यर्थी पहले से सीटेट करके बैठे हुए हैं या फिर इस बार की है, वो 3-4-5 साल से मेहनत कर रहे थे बीएड या फिर डीएड करने के बाद, अगर उनको एक बार एक दे दिया जाए कि आप बीपीएससी के थ्रू जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, तो संभव ही नहीं है कि वो पास कर पाएगा। जब तक तैयारी नहीं करेगा तब तक पास कर ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ पहले क्लियरिफाइड करना चाहिए था गवर्नमेंट को कि आपको ऐसे एग्ज़ाम देने होंगे, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाइएगा। तो अब मतलब अब मुश्किल से 2-3 महीना आएगा, बस इसी में देखते हैं कि लोग सब अब तैयारी करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे। लेकिन इसके लिए धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन भैया पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कहीं से सही नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए था कि इस बार आप बहाली को ले सकते थे, इस बार आप ज्वाइनिंग करवा लेते, उसके बाद कहते कि भैया अब नेक्स्ट टाइम से जो होगा या फिर जो भी अब आने वाली प्रक्रिया है अब वो बीपीएससी के थ्रू ही जाएगी, तो अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सारे के सारे जो है वो नाराज़ दिख रहे हैं। और शायद मेरे हिसाब से जो अभी हमारी गवर्नमेंट जो है बिहार गवर्नमेंट, वो लेकर के आई थी कि इससे हमको वोट बैंक बढ़ेगा, तो घंटा कुछ भी नहीं बढ़ेगा। ऐसे में वो फ्लॉप कर जाएगा।
क्योंकि ये एक तो ऐसे टाइम पर लेकर के आए हैं जब इलेक्शंस है, और इसमें भी एक क्राइटेरिया लागू कर दिए हैं। तो क्राइटेरिया लागू कर दिए हैं तो भाई साहब कैसे होगा फिर? तब तो फिर मतलब आना चाहिए था प्लस, तो वो माइनस में और ज़्यादा निगेटिविटी जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन ये बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा ये लेकर के अगर टीचर्स जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी तक हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा चौपट है भाई साहब। तो इसके थ्रू जाएंगे ना, बहुत ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिनको ठीक से नाम वगैरह लिखने नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ सोच रही है सरकार तो अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि एक तरफ अभ्यर्थी की भी तो ले रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले टॉपिक में किसी और डे। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।